सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कुछ देर में लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। ईद उल अजहा भी वहीं मनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मामूल का तिबी मुआयना भी करवाएंगे। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना लंदन में शेड्यूल था, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बायस उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। वज़ीर खारजा इसाक डार का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती काउंसिल समेत कसीर उल जहदी सतह पर 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा इसाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा में करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। हुजाज किराम की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज हुजाज की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। हज के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फौजी मशकों का इनेकाद। फौजियों की हेलीकॉप्टरों और दीगर अस्करी साजो सामान के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। हज के बाद 1 जून से उम्रा सीजन शुरू करने का भी फैसला। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में कयाम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल के सदर से मिलेगा और सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग भी देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक कयाम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ीर खारजा इसाक डार का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती काउंसिल समेत कसीर उल जहदी सतह पर 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा इसाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा ने करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जंग थी। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। दुश्मन से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगा से खिताब। कहा कि ये एक मुख्तसर मगर इंतहाई खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त हुई। मुखालिफिन सहम गए। दोस्तों का हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। दहशतगर्द अनासर तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। मुट्ठी भर अनासर को शिकस्त देंगे। ग्रैंड जिरगा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute. भारत आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा भारतीय जौहरियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। मैदानी जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन पर 0 टॉलरेंस का भी ऐलान।
बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम करना होगा। बांग्लादेश टीम बतौर सफीर पाकिस्तान आई है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती, हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के तैयारों से मुतालिक इंकशाफ पर सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा था जिसको अवाम पहचान चुके। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान हो गई। कहा कि मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी है। अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुकी। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? भारतीय अवाम का मोदी से सवाल। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग। कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा। सिख तंजीमों ने G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा कर दिया। टोरंटो की सिख फेडरेशन का कहना है, जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाए। सियालकोट के हल्का PP52 में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी की राहिल कामरान शीमा और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। LPG ₹4.63 फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत ₹240.53 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹54.60 कमी से ₹2,832 का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹10,920 पर आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में 47, सक्खर 46, हैदराबाद में 44 और मुल्तान 43। कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मुलहका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के 1 दिहाई के बाद सियासी जमात के तौर पर दोबारा रजिस्ट्रेशन। अपैलेट डिवीजन ने बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 14 मई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपील की समाअत के बाद फैसले के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर की थी। हमास ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बराए फलस्तीन स्टीव विटकोफ ने हमास के रद्देमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा कि हमास को चाहिए जंगबंदी तजवीज़ कबूल करे। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौक़िफ़ को गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ का झुकाव इसराइल की तरफ है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। फलस्तीनियों की हिमायत करने पर फ्रांसीसी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। इसराइल का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर यहूदी रियासत के खिलाफ सलीबी जंग शुरू करने का इल्जाम। इसराइली वजारत खारजा ने एक्स पर बयान में कहा कि सदर मैक्रोन को हकायक से कोई दिलचस्पी नहीं। IAEA का ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जोहरी मुआहदे में अफजूदा यूरेनियम की मुकर्रर सतह से 45 गुना ज्यादा इजाफा किया। ईरान ने एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार यूरेनियम अफजूदा कर लिया है। ईरान का IAEA की रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज। रिपोर्ट को सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। रूस में ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। पुल ट्रेन पर आ गिरा। ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 33 जख्मी हो गए।
पेरिस सेंट जर्मन की चैंपियंस लीग में फतह का जश्न हंगामा राय का शिकार हो गया। पुलिस और शायकीन में शदीद झड़पें, मुश्तिल नौजवानों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने हंगामा राय करने वालों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग भी की। हंगामा राय में मुलविस 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि हंगामा राय में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे, ऊंट और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवरों की कीमतों में इजाफे का शिकवा। सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को पिछले 12 साल हो गए। रियाजुर रहमान सागर ने 2000 से जायद नगमात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने। और ताइवान चीन का दाखिली मामला है, अमरीका आग से ना खेले। चीन का अमरीकी वज़ीर दिफा के ताइवान से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है अमरीका गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन कौमी मुफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।